गुड मॉर्निंग। आज अपन मैट्राइसिस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस बताएंगे। इससे पहले जो लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनीशन बताई है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है और टाइप ऑफ मैट्राइसिस बताया है। आज अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखिए, सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 4 5 6 7 8 9 0 2। अब इसमें हम एक नंबर स्केलर नंबर लेंगे और स्केलर नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, सपोज़ वो स्केलर नंबर 3 है, हमने स्केलर नंबर वहाँ पर 3 ले लिया। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a 1 4 5 6 7 8 9 0 2। अब इस 3 का देखिए इस मैट्रिक्स में कैसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3 का इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको, 3 12 15 18 21 24 27 0 6। मतलब आपने यहाँ पर देखा जो स्केलर नंबर 3 है उसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के जितने भी नंबर्स दिए गए थे, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए थे उनमें के साथ किया गया। ठीक है, तो इस तरह से 3a की वैल्यू आ गई। अब सपोज इसी में देखिए, अगर हम 2a चाहते हैं तो 2 1 4 5 6 7 8 9 0 2। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हुआ, 2 8 10 12 14 16 18 0 4। तो यहाँ देखिए जब ये 2a फाइंड किया तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस 2a का आंसर आ गया हमारे पास। एक और एग्जांपल देखें आप, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिखा हुआ हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए के बी एनी स्केलर, हमने मान लिया के कोई स्केलर नंबर है हमारे पास। नाउ वी फाइंड के 1 2 3 4 के मल्टीप्लाई in each element of this matrix, then we get k 2k 3k 4k। मतलब k का मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 का दिया गया था उसके प्रत्येक एलिमेंट में हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हुआ, k 2k 3k 4k आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। कोई मैट्राइसिस दिया गया, हमारे मैट्रिक्स दिया गया। अब K1 बी एनी स्केलर P भी एनी स्केलर, P एक नंबर ले लिया, वो स्केलर है। तो देखिए यहाँ पर PA कितना आएगा, PA P 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, P 4P
2p, 3p, 5p, 6p। मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये स्केलर नंबर है हमारे पास, इस स्केलर का हम इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। वी मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑल इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन वी गेट p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। तो ये था अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, दो मैट्रिक्स लेंगे हम और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सपोज हमारे पास देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। सपोज सेकेंड मैट्रिक्स है बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो क्या हम पूछते हैं ए बी इज पॉसिबल? ए बी इज पॉसिबल। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी जो है सेकेंड मैट्रिक्स है। ए इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड बी इज द सेकेंड मैट्रिक्स। नाउ फर्स्ट वी चेक नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is here 2 and number of row of second matrix is also 2। इन दोनों का अगर ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम हैं, देन ए बी इज पॉसिबल, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो रिमेनिंग जो बचेंगे 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट हमको मिल जाएगा। अब हम बोलते हैं इसी में देखिए क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यहां देखिए हम आपसे पूछते हैं बी ए इज पॉसिबल, तो फर्स्ट मैट्रिक्स यहां पर हो जाएगा बी और सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा यहां पर ए। फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये सेकेंड मैट्रिक्स होगा। यहां देखिए यहां पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स था और ये सेकेंड मैट्रिक्स था। अब यहां पर हमने पहले बी को रखा तो बी इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ए इज द सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इट इज 3, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स also 3। इट मीन्स बोथ आर सेम। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स जो यहाँ पर बी है और नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स जो यहाँ पर ए है, इन दोनों के ये दोनों इक्वल हुए तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर बी ए आएगा और बी ए का जो ऑर्डर होगा वो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, ये तो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास बी ए प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम एक सवाल के द्वारा आपको बतलाते हैं। देखिए पहले एक और चीज देखिए, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है।
या 4 क्रॉस 1 है, तो क्या ए बी यहाँ पर पॉसिबल होगा? ए बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा देखते हैं। ए इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, देयर नंबर ऑफ कॉलम इज 3 and B is the second matrix, their number of column, their number of row in a matrix 4, matrix B 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, both are not equal, then AB is not possible because number of column of first matrix A is not equal to number of row of सेकेंड मैट्रिक्स बी। यहां पर मैंने लिख दिया ए बी क्यों नहीं पॉसिबल है। ए बी इसलिए पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज बी। तो आपको सबसे पहले ये कंडीशन चेक करना है, जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो वहां पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और जहां पर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वहां पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब अपन देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में अपन देखेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं तो हम इनका एक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और B इक्वल्स टू 5 6 7 8। तो हमको अगर ए बी फाइंड करना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो हमको देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करना है 2 क्रॉस 2 और B यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स में 2 हो गया। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स है, और बी को हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है हमारे पास, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो हम क्या करेंगे, पहला जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो। यहां पर ये फर्स्ट कॉलम है और यहां सेकेंड कॉलम है। तो देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो सबसे हम करेंगे यहां पर, फिर इसका ही हम सेकेंड रो के एलिमेंट से करेंगे हम। अब जब यहां पर सेकेंड रो लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के एलिमेंट से हम करेंगे और फिर सेकेंड रो के एलिमेंट से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह का एक सिचुएशन आएगी आपके पास। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रो है,
और ये फर्स्ट कॉलम है, तो अभी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस उसके बाद देखिए आपका एक कॉलम चेंज हो गया, रो वही है, तो जो इस रो में अपन है इसी रो में लिखेंगे 1 6 प्लस 2 इंटू 8, मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट। अब देखिए हम रो चेंज कर देते हैं, हम आप फर्स्ट रो से सेकेंड रो पे आ गए और यहाँ सेलेक्ट किया हमने फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट लिया, सेकंड इसका एलिमेंट लिया और सेकंड इसका एलिमेंट लिया हमने। सेकंड टाइम देखिए अब हम फिर यहाँ पर कॉलम चेंज कर देते हैं, तो आपने भी कॉलम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से अभी इस कॉलम में थे, अब इस कॉलम से आप इस वाले कॉलम में जा रहे हैं। 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, इसको देखिए कलेक्ट कर लीजिए, 5 14 19 16 और 6 22 15 और 28 43 18 और 32 50, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हमको मिल गया। तो देखिए जो यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिलता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ चेक किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे आपके कॉलम में, जो नंबर ऑफ कॉलम्स थी वो पहले मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल थे। ये देखिए ये इक्वल थे, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल्स थे। तो हमारे पास ए बी मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, ए बी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम देखिए इसी सवाल में हम इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम ये चेक करेंगे क्या बी ए पॉसिबल है। बी ए, तो देखिए बी ए में सबसे पहले बी की वैल्यू 5 6 7 8 1 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्युनिकेटिव होता है। तो ये पहला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो देखिए यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं। तो देखिए कितना होगा 5 इंटू 1, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, सेकंड देखिए प्लस इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं 6 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, यहाँ रो चेंज कर दिया, यहाँ सेकंड रो ले ली और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ले लिया। तो देखिए 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, सॉरी 8 इंटू 3,
7 इंटू 1 8 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर फिर कॉलम चेंज कर दिया तो क्या हुआ 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, क्या हुआ यहाँ हमारे पास 5 3 23, यहाँ 10 34, यहाँ देखिए 7 8 24 31 32 और 14 46। ये देखिए 2 क्रॉस 2 का हमको ये मैट्रिक्स मिल गया। लेकिन आपने यहाँ देखा होगा पिछले बार जो ए बी मिला वो यहाँ पर इक्वल नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होता, क्रम विनिमय नियम यहाँ पर फॉलो कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी किसी में हो जाएगा और किसी में नहीं होगा। तो देखिए वहाँ पर ए बी की वैल्यू अलग थी और यहाँ पर बी ए की वैल्यू अलग है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब एक और देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। A equals to 1 2 3 4 5 6, B equals to, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास यहाँ 2 क्रॉस 3, B इक्वल्स टू 7 8 9 1 2। अब देखिए इसी में अपन ने अभी ए बी निकाला था, अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, इसी में ए बी निकाला था। अब हम आपको बी ए निकाल के बता रहे हैं। तो जब हम बी ए निकालेंगे यहाँ पर तो देखिए बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। तो हम देखते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो आपस में क्या बराबर हैं। तो देखा यहाँ पर हम ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, मतलब हम इसमें बी ए हमारे पास नहीं, हम मल्टीप्लाई कर सकते, बी ए को नहीं निकाल सकते हम। तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ मैं आपको। वन टू थ्री 4 5 6 और यहाँ पर लेके 4 5 6। तो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया और यहाँ पर ये कितना हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर ए बी निकाल रहे हैं, यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी को चेक करेंगे हम, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो देखिए पहला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दोनों जब सेम है हमारे पास तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर देखा हमने 1 4 2 5 3 6। तो देखिए इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 में, 2 से 2 में और 3 से 3 में। इस रो का देखिए इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो का, 1 4 2 5 3 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड रो ले रहे हैं तो हम जो भी चीज लिखेंगे अब सेकंड रो में लिखेंगे। कॉलम हमने चूज किया यहाँ फर्स्ट, तो देखिए 4 इंटू 1
5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। अब हमारे पास देखिए इस रो का इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर कॉलम चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। अब इसको देखिए टोटल कर लीजिए, इसका कितना आ गया ये 9 4 13 14, यहाँ 4 10 14 14 और 18 कितना हो जाएगा, 14 और 18 32 हो जाएगा 32। यहाँ देखिए 4 10 14 14 और 18 32, और यहाँ पर देखिए 16 और 25 41 और ये 36 77। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2। ये देखिए ये रिमेनिंग था हमारे पास, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसी में हम आपको लास्ट बता रहे हैं BA, देखिए पॉसिबल है कि नहीं। AB का हमारे पास इतना आंसर आ गया, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 14 32 32 77। अब देखिए BA को हम निकालेंगे, तो BA को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BA। अब देखिए B का ऑर्डर कितना हमारे पास, B का है 3 क्रॉस 2 और A का है 2 क्रॉस 3। तो हम अब यहाँ पर B जो है फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, तो B में फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, और A जो है सेकंड मैट्रिक्स हो गया, वहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 2। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा 1 4 2 5 3 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ हम फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, करिए मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। अब हम कॉलम चेंज कर दीजिए, रो वही रहेगा 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। अब देखिए थर्ड रो में फर्स्ट रो ले रहे हैं, थर्ड कॉलम लिया हमने, देखिए 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। अब देखिए यहाँ हम रो चेंज करेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट रो का पहला मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पर B है, फर्स्ट रो लिया हमने और सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम लिए। पहली बार है फर्स्ट कॉलम, सेकंड टाइम है सेकंड कॉलम, फिर थर्ड टाइम है थर्ड कॉलम। अब हम यहाँ रो चेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ रो चेंज कर दी। यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम लिया 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4। नेक्स्ट टाइम में देखिए यहाँ कॉलम चेंज किया, रो वही रहने देते हैं, कॉलम चेंज किया 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। फिर देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6। अब देखिए सेकेंड रो का जितने भी कॉलम थे सेकेंड मैट्रिक्स के, उनसे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन ने यहाँ पर रो चेंज कर रहे हैं। अब फर्स्ट कॉलम देखिए, अगर आप बोले सर हम यहाँ थर्ड को पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कर लीजिए आप। थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम, क्या होगा 3 क्रॉस 3, फिर सेकेंड आएगा प्लस 6 क्रॉस 6। अब देखिए आप सेकेंड रो लेना चाहते हैं, ले लीजिए 3 इंटू 2, सेकेंड रो में लिखेंगे 5 इंटू 6। अब देखिए फर्स्ट रो लिया हमने 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 6। अब देखिए 16 is 17, 20 22, यहाँ देखिए 24 27, यहाँ देखिए 20 22, 25 29, यहाँ देखिए 30 36, यहाँ 24 27 30 36 36 और 9
45। ये देखिए 3 क्रॉस 3, यहाँ क्या बच गया था, यहाँ का 3 बचा था और यहाँ का 3 बचा था, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पर एक चीज और देखी हमने कि ए बी इज नॉट कम्यूटेटेड विथ बी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। कभी कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं बट कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने बताया। अब अपन नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे, इससे पहले मैंने आपको एडिशन बता दिया, सबट्रैक्शन बता दिया, ये मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं है, वो हम इन्वर्स में निकालते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, तो हम आपको कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स और बताएंगे, फिर उसको करने के बाद, उसकी थ्योरी के बाद फिर हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है।